बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा दुबई वायरल लच्छा पराठा बर्गर। क्योंकि वो पराठे से बन रहा है और बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। ये जो दुबई में फेमस हुआ था और अभी जो पाकिस्तान तक आ गया, तो इसी की रेसिपी मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके लिए जो है सबसे पहले हमने ले लिए शामी कबाब। आप जो इसकी जगह चपली कबाब भी ले सकते। मैदा मैंने ले लिया है ताकि हम इसके बर्गर अच्छे से बना सके, यानी कि जो लच्छेदार पराठा बनाएंगे वो हम मैदे से बनाएंगे, आटे से जो वो नहीं बनते। नमक ले लिए। नमक मैंने सिर्फ और सिर्फ ये थोड़ा सा सॉल्ट जो हमने लिया है इसके लिए, यानी कि खीरे वगैरह सलाद वगैरह लिया उसके ऊपर डालने के लिए। काली मिर्ची भी हम थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि इससे टेस्ट अच्छा आता है। इसके बाद बारीक कटे हुए खीरे लिए, टमाटर लिए, प्याज ले लिए और उसी के साथ हमने ले लिए सलाद के ताज़ा पत्ते और केचप। तो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को हम साइड पे रख देते हैं। शामी कबाब जो मैंने और भी बनाए, आप अपने टेस्ट के हिसाब से, यानी कि बंदे जितने उस हिसाब से बनाएंगे। तो और जो वो मैंने फ्राई होने के लिए रखा है, इन चीज़ों को हम साइड पे रख लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं मैदा, और इसके जो बिल्कुल छोटे छोटे पेड़े बनते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा फिर जो इसके लच्छे हमने ज़्यादा बनाने। तो और ये जो है अंदर से कच्चा ना हो, इसलिए ये देखिए एक पेड़े के जिस तरह से दो पेड़े होने चाहिए, तो उस तरह से करना है। अगर नहीं है तो नॉर्मल एक पेड़ा ले ले और उसके दो कर ले। तो इस तरह से छोटे छोटे जो हम पेड़े बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने दोनों रोटियों को जो इस तरह से बारीक कटिंग कर ली है, देख सकते हैं आप इस तरह से। इसके ऊपर अब मैं डालूंगी घी, और इसमें जो थोड़ा सा घी ज़्यादा लगता है ताकि जो ये अच्छे से क्रिस्पी भी बने और अंदर तक जो अच्छे से पक जाए। तो इसके लिए मैंने इसके ऊपर सबसे पहले डाल दिया घी, और इसी के साथ मैं डालूंगी इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क आटा जो था वो मैं डाल दूंगी। मैदा भी आप डाल सकते हैं। तो हल्का सा हम इसके ऊपर जो है छिड़क देंगे दोनों रोटियों के ऊपर। और इसी के साथ जो है अभी आप देखें कि इसके ऊपर जो है बिल्कुल किनारों से हम पकड़ के इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे, और हाथ के ऊपर जो है थोड़ा सा घी दोबारा से लगाएंगे ताकि हाथ के साथ ना चिपके, और बिल्कुल हल्का हल्का करके हम इसे इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये है कि हमने बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है। अगर हम बहुत ज़्यादा दबाएंगे तो इसकी लहरें जो वो खुल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इसे हमने अच्छे से रोल कर लिया। अब इसका एक साइड जो वो हम लेके इसके ऊपर रख देंगे। इसे रखने से जो है बिल्कुल इतनी अच्छी ज़बरदस्ती इसमें लेयरें बन जाती है। और हल्का सा हमने दबाना है। इसकी अभी आप लेयरें देखिए कितनी ज़बरदस्ती बन गई और बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो बहुत ज़्यादा हमने इसे दबाना नहीं है। हल्के हाथों से हमने जो है इसको बिल्कुल, यानी कि थोड़ी देर रेस्ट रखने के बाद इसको हम हाथ से हल्का हल्का मलेंगे तो ये अच्छी आसानी से बड़ी होती जाएगी। तो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ऑयल लगा के इसको रख देती हूँ, और इसी तरह मैं दूसरा भी रेडी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको हमने 5-5 मिनट के लिए जो रेस्ट के लिए रख दिया। अच्छे से इसको रेस्ट हो गया है और इतने अच्छे तरीके से बड़ा हो रहा है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बेलन जो है बिल्कुल भी हमने यूज़ नहीं करना। इसके ऊपर मैंने ऑयल डाल दिया था और अच्छे से ये देखें नरम हो गया। तो बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने नहीं बड़ा करना, लेकिन बस इतना सा। जितनी देर मैं इसको हल्के हाथों से जो है बड़ा कर रही हूँ, तो उतनी देर जो मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने इसको बहुत बड़े नहीं करने। तो ऑयल देखें, ऑयल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, और इसको मैं बिल्कुल हल्की आंच पे, आंच आप देख सकते हैं मैंने इसका पराठा अंदर से जो है हमने बड़ा भी नहीं किया, तो अंदर तक जो अच्छे से पकेगा और क्रिस्पी होगा। तो इसलिए इस तरह से बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको बनाना है। तो आंच जो हल्की रख के इसको हम दोनों तरफ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आँच जो है हमने इसकी बिल्कुल हल्की रखी है। हमने इसको तेज़ फिलहाल बिल्कुल नहीं किया था। सिर्फ वो जो हल्की आंच पे जो ऑयल गर्म हो रहा है आप देख सकते हैं, तो इस तरह से। और इसकी लहरें आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त तरीके से जो वो आ गई है। और बार बार हमने इसको बिल्कुल भी नहीं पलटना है, क्योंकि ये
अगर पलटोगे तो ये इसकी लहरें जो वो खुल जाएंगी। एक दफ़ा जब थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से हम हिलाएंगे कि अगर ये हिल रहा है तो फिर भी हम थोड़ा सा करेंगे ताकि जल ना जाए, लेकिन फ़िलहाल हम बार बार इसको नहीं पलटेंगे। तो एक तरफ से लाइट सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको पलट देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक तरफ जो बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। लाइट कलर हमने रखना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, ना जलाना है। तो बिल्कुल हल्का सा जो एक साइड हो गया था, हमने पलट के दूसरे साइड भी कर लिया। दोनों साइड इसी तरह से हमने हल्का सा कर लिया और अब इसके बाद हम और जो पराठे उसे भी इस तरह से लच्छेदार बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ये आप देखिए इस तरह से जो है हमने एक लच्छा पराठा रेडी कर लिया है। इसी तरह से जो है हम बाकी भी रेडी कर रहे हैं। हल्की आंच पे इसलिए किया था ताकि अच्छे से पक जाए। कलर से आपको अंदाज़ा होगा कि कितना ज़बरदस्त तरीके से जो है वो पक गया। तो हम जो है बाकी वो भी रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं हमने बर्गर के लिए कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है लच्छे पराठे रेडी कर लिए। लच्छे आप देख सकते हैं ऊपर मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये ना हो कि फिर ये टूट जाए और ये ज़ाया हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से बने। तो अब जो है इसे हम डेकोरेट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं सलाद के पत्ते। बहुत ही अच्छे तरीके से बनता है, थोड़ी सी मेहनत मांगता है क्योंकि यही चीज़ अगर हम बाहर पैसे दे के खा रहे तो उससे बेहतर है कि हम थोड़ी सी मेहनत अपने घर में करें और घर में ये बच्चों को साफ़ सुथरी चीज़ बना के दें। अब जो है ये बर्गर की एक जो है हमने जिस तरह से बनाया है लच्छेदार पराठा, इसे हम ले लेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म भी है। इस पर हम डाल देते हैं केचप। थोड़ी सी जो मैंने बारीक कटे हुए प्याज भी इसके ऊपर डाल दिए। इसी के ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक और काली पिसी हुई मिर्ची जो मैंने कहा था, इससे टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आता है। चाइनीज़ टेस्ट आ जाता है। काली मिर्ची जो पिसी हुई हम डालते हैं। थोड़ा सा नमक हम इसलिए डालेंगे क्योंकि हमने पहले पराठे में तो डाला हुआ था, लेकिन ये सिर्फ प्याज टमाटर वगैरह के ऊपर ताकि हर चीज़ का टेस्ट जो थोड़ा सा अच्छा आ जाए। इसके ऊपर एक लेयर हम दोबारा से केचप का डाल देंगे। इसके ऊपर जब हमने शामी कबाब लिए थे उसे मैंने जो है अभी फ़िलहाल दोबारा गर्म होने के लिए रख दिया ताकि जो है अच्छे से गरम गरम हम बना के दिखा सके आपको। इसी के ऊपर हम दोबारा से थोड़ा सा केचप डाल देते हैं। बारीक कटे हुए प्याज रख लेती हूँ। थोड़ा सा नमक और काली मिर्ची जो मैंने दोबारा से डाल दी है और इसके ऊपर हम रख देंगे दूसरा अच्छे से जो हमने लच्छेदार पराठा बनाया था, इसे हल्का सा हम दबा लेंगे और आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से और सिंपल तरीके से बना। इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, ना कोई इतना महंगी चीज़ें हैं। घर में सिंपल हम बच्चों को बना के दे सकते हैं। गेस्ट अगर आ रहे हैं इमरजेंसी में कोई, तो सिंपल आटा ही गूंदना होता है। ये कबाब वगैरह तो हमेशा नॉर्मल हर घर में मौजूद होते हैं। तो सिंपल सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।